ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन। अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी माइक और माइक्रोफोन समथिंग टाइप जिसमें आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मौत के हवाले से। तो मैंने कहा था जी, मैंने कुछ चीज़ें कही थी कि मैं जो है वो रेडी नहीं हूँ जाने के लिए। अच्छा, रेडी नहीं हूँ, लेकिन आप रेडी हो सकते हैं। आपको अगर मौत का पहले पता चल गया तो आप रेडी हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आपके माइंड में अगर सबसे पहले अगर खौफ आ जाता है ना अल्लाह का, तो तौबा के लिए आप ना वो पूरा टाइम तौबा के लिए लगा दें। तो अल्लाह ताला तो खुद फरमाते हैं, जब कोई बंदा तौबा करता है तो मैं इसकी तौबा कबूल कर लेता हूँ। तो ये टाइम तो आपको पता होगा ना कि मेरी मौत के पहले का टाइम है, तो आप तौबा करेंगे तो कबूल हो जाएगी। सब आ जाते हैं दूसरे फैक्टर्स की तरफ, जो आपको मतलब आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले तो मैं टीनेजर्स को कहूँगी कि प्लीज़ पे अटेंशन ऑन योर पर्सनैलिटी। ठीक है। मैं एक जॉइंट फैमिली से आई, जिसमें मैंने सारा दिन मैं यहाँ पर बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। बेशक मुझे बाद में ट्रोलिंग मिले, बेशक बाद में हेट मिले, बेशक इस वीडियो देखने के बाद मुझे गालियाँ पड़ी हों सबसे, आई डोंट केयर एनी मोर, बिकॉज जो सच है वो सच है, वो कभी नहीं बदल सकता। ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे, हमें रोज़ तमाशे देखने को मिलते थे, रोज़ तमाशे। उसके बाद हमें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी लंबी करे, अम्मी अब्बा भी हमें ऐसे मासूम मिले थे कि उनमें एहसास हमदर्दी बहुत ज़्यादा था दूसरों के लिए ना, अपने बच्चों के लिए नहीं था, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा था। कोई बंदा आके कह दिया इसने बदतमीज़ी कर दी और रीज़न नहीं पूछनी बच्चे से, और वहीं थप्पड़ और वहीं अदालत और वहीं फलाना, वहीं धमकाना और वहीं नाराज़गियाँ, वो सारे तमाशे। और जब कभी हम अपने मसले लेके अपने मम्मा पापा के पास जाते थे और उस मतलब वो खुद ही इतना लड़ रहे होते थे ना आपस में, उनकी हमने इतने तमाशे, इतनी लड़ाइयाँ देख ली थी इतनी छोटी एज में। तो हम लोगों को अपने मसले उनके पास ले जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसी बंदी थी शुरू से, मैं डरती तो नहीं थी, लेकिन मुझे पता था इनके पास मसला ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, उल्टा ये मसले को सुलझाने के बजाय ख़राब कर देंगे। हाँ, कोई कांड कर दिया मैंने, कुछ ख़राब कर दिया, तो हाँ मैं बता देती थी, बड़े आराम से बड़े सुकून से बता देती थी जाके। मैं डरती नहीं होती थी, मैं अभी भी नहीं डरती हूँ, मैं कभी भी नहीं डरती हूँ सच बोलने से। मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर, मतलब अब बहुत बड़े से मान लें कि कत्ल कर दिया, लेट्स सपोज, मैंने नहीं किया कभी भी। खैर, अगर मैंने कर दिया है ऐसा कुछ बहुत बहुत बुरा भी कर दिया है, मैं सीधा जाके अपने जो है ना अब्बा हजूर को मैसेज में लिख के, सामने से नहीं बताया जा रहा, मैसेज में लिख के बता दिया, ख़त लिख के बता देती होती थी, मतलब वो लेटर टाइप लिख के बता देना मैंने ये कर दिया है, और अब मेरे ऊपर अदालत चलने वाली है, अब आपने मेरी साइड तो लेनी है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये सब किया है। तो मैं बता देती थी। ठीक है। अब मैं देखती थी कि इन दोनों मियाँ बीवी को, मतलब मेरे वालिद और मेरी वालिदा, वो बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग हैं। मेरी अम्मी को फुर्सत नहीं मिलती थी पूरे घर के काम करने में, अपने ससुराल वालों को संभालने में, अपने बच्चों को संभालने में। कुछ वो पेशेंट भी हैं, शादी से पहले से पेशेंट हैं, उनको थोड़ा सा वो बीमार हैं। तो मेरे बाबा को एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, इस ये वाले टैग लेने से फुर्सत नहीं मिलती थी। नो डाउट वो बहुत अच्छे बाबा भी हैं, वो बहुत अच्छे, वो बेमिसाल बाबा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आके वो सिर्फ अच्छे बेटे और अच्छे भाई ही रह जाते थे। वो मतलब मुझे नहीं समझ में आता था ऐसा क्या था। खैर, मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते थे। तो कुछ ऐसी पीछे रियलिटीज़ थी जिनकी वजह से उनको अपने बहन भाइयों को एक बाप की तरह ट्रीट करना पड़ता था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बहन भाई थे उनके लिए हमेशा। वो लोग कहते हैं ना, पेट के आगे घुटने नहीं होते, मैं यहाँ कहती हूँ उनके लिए घुटने ही आगे थे, पेट आगे कभी भी नहीं रहा उनके लिए अपनी ज़ात इम्पोर्टेंट नहीं रही कभी, अपना आप इम्पोर्टेंट नहीं रहा, तो हम भी तो उनकी ज़ात का हिस्सा थे ना, हम कैसे इम्पोर्टेंट रहते, नहीं रहे।
तो उस सिचुएशन में आके मैं एक ऐसी बंदी थी कि मैं किसी की फेवरेट नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं किसी को फेवर नहीं देती हूँ। मेरे लिए गलत गलत है, सही सही है। मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। मैं प्रूव करने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगी, और अगर कोई मेरा अपना गलत है मैं उसका सपोर्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे आके मैं फेवरेट नहीं रहती किसी की। मैं फेवर नहीं करती। मैं फ़ौरन मुंह के ऊपर बोल देती हूँ, यार आप गलत हो, यहाँ पे ये आपने ठीक नहीं किया। कई दफ़ा मैं अपनी मम्मा को बोल देती हूँ, मम्मा आपने ठीक नहीं किया, यहाँ पे आपको बोलना नहीं चाहिए था। हालांकि मेरे पापा को लगता है कि मेरी सारी हमदर्दियाँ मेरी माँ के साथ हैं, लेकिन नहीं, मैं उनको बाबा की तरह तो नहीं ना सबके सामने ऐसे कर सकती कि मम्मा आपने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। हाँ, मैं कई दफ़ा कर भी जाती हूँ। हमारी माँ बेटी की समटाइम्स हो भी जाती है बहस बाबा को लेके। वो मुझे बाबा की चमची बोलते हैं और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी सारी हमदर्दियाँ तुम्हारी माँ के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उन दोनों के दरमियान बैलेंस रखने की कोशिश कर रही होती हूँ कि दोनों को मैं जो है वो करीब कर सकूँ। लेकिन उन लोगों को लग रहा होता है कि ये बंदी यार बड़ी है, डबल फेस बंदी है, मेरे मुंह पे मेरी है और बाप के मुंह पे बाप की है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। वो कभी दुख में कभी गुस्से में कोई बात कह देते हैं, मैं अम्मी को आके कभी नहीं बताती, ठीक है। और अम्मी गुस्से में कुछ कह देती हैं तो मैं नहीं। इन दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा है यार। इन दोनों के सामने ये खुद एक दूसरे को कुछ भी कह रहे हैं। जैसे इन दोनों में से किसी एक के बारे में कोई बंदा बोलेगा ना, ये उस बंदे के पैर पड़ जाएंगे, उसमें छोड़ेंगे नहीं उसको। तो मुझे इनका समझ नहीं आया। तो इन्होंने कभी एज ए किड्स हमें जो है वो टाइम नहीं दिया। पहली शिकायत है, मेरी शिकवा है, मेरी शिकायत है, टाइम नहीं दिया। मैंने लिया टाइम, चिपक के अपने बाबा से टाइम लिया, ठीक है। मैं टाइम नहीं दिया, ठीक है। और कभी डिफेंड नहीं किया, लोगों के सामने कभी डिफेंड नहीं किया। आजकल जो है वो माएँ जब अपने बच्चों को डिफेंड करती हैं तो मैं उनसे सीखती हूँ। मैंने सीखा है और मैंने अपनी बेटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस मैं लेके आई हूँ। मैं उसको डिफेंड करती हूँ। मैं पहले एनालाइज़ करती हूँ कि मेरी बेटी की कहाँ गलती है, मेरी बेटी ने गलती की है, क्यों की है, किन हालात में गलती की है मेरी बेटी ने, और मैं फिर स्टैंड लेती हूँ, ठीक है। स्टैंड समटाइम्स उसके अगेंस्ट भी होता है, लेकिन मोस्टली उसके फेवर में भी होता है, क्योंकि वो कैसे रिएक्ट करती है, क्यों करती है, ये एक माँ ही समझ सकती है, या बाप। उसका बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग है उसका। मैं कहती हूँ कि उसका बाप ऐसा बाप जो है जैसा मेरा बाप है, वो तो हज़ारों करोड़ों लाखों में एक है। और जो सिदक का फादर है, सेम पिंच देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फ्रेंडली हैं वो अपनी बेटी के साथ। वो हर चीज़ शेयर कर लेते हैं, हर चीज़ पूछ लेते हैं, उसको सॉल्यूशंस भी देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। और मेरे बाबा के पास शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, बेटियों के, बड़ी बेटियां हैं यार उनके पास। तो हम कहाँ लिस्ट में आते हैं, उनके नहीं आते हैं। तो ये शिकवे शिकायतें हैं बस, थोड़ी सी जो चलती रहती हैं रिश्तों में। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, केयर ख़त्म हो जाती है, या हमें प्यार नहीं रहता। हाँ, ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो हमें जो है आउटस्पोकन बना देते हैं। तो आउटस्पोकन चीज़ को लोग बदतमीज़ी बदलियाज़ी में लेते हैं, जबकि हम अपना पॉइंट प्रूव कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और अपनी इमेज ख़राब कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है। तो टीनेजर्स मैं आपको एक बात बताऊँगी, आपके माँ बाप पहले जैसे हो जाएंगे, आपका ख़ानदान लड़ने के बाद पहले जैसा हो जाएगा। प्लीज़ अपने आप को इन मैटर्स में मत घसीटा करें, क्योंकि ये लोग बड़े लोग जो हैं ना, ये बाद में आपस में एक हो जाते हैं और फिर आपको सारी ज़िंदगी के लिए बदतमीज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे मुझे किया गया है। हाँ, तो मैं बड़ी फ़ख्र से ये बदतमीज़ी वाला लेबल जो है वो लेती हूँ। मुझे कोई शेम फील नहीं होती इसमें, क्योंकि अगर मैं नहीं लड़ती तो शायद जो मैं आज हूँ वो मैं नहीं होती। तो थैंक यू। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, टॉपिक कवर किया या नहीं किया, लेकिन दिल की बातें आपसे बहुत शेयर कर ली हैं। और किसी और को ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास हों तो वो अपने आप को खुद हील करने की कोशिश करे, अपने नेगेटिव माहौल से अपने आप को निकाले। किसी के लिए सेक्रीफाइस करने से, किसी को खुश करने के लिए कुछ करने से, टेंशन लेने से कुछ भी ठीक नहीं होता। ये जो बड़े लोग हैं, इन लोगों ने सारी ज़िंदगी तमाशे करने हैं, सारी ज़िंदगी लड़ते रहना है।
और बाद में इन्होंने एक भी हो जाना होता है, और हम जो हैं बच्चे, हम बदतमीजी का लेबल लेके बैठ जाते हैं बस। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जाते जाते वो मैं शॉर्ट्स में बताती हूँ, ज़रा मुझे उसका जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता 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 अपना चाइल्डहुड जो डिप्रेशन ट्रॉमा रूट्स हैं उनको बाहर निकालूँ, और साथ साथ जो है वो ये जो जेनजीज़ हैं स्पेशली, इनको गाइड करती जाऊँ कि प्लीज़ जो हैं अपनी सेल्फ़ केयर पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, और इन ड्रामास में, इन ड्रामों में, इन तमाशों में बिल्कुल भी नहीं पड़ें। अपनी ज़ात पे फोकस करें, अपनी ज़ात को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे बड़े लोग बाद में एक हो जाते हैं, और फिर हम जैसे जो होते हैं एहसास करने वाले, सबको जोड़ के रखने वाले, इकट्ठा करने वाले, कोशिशें करने वाले, फिर हम लोग बदनाम हो जाते हैं। तो बद से बदनाम हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और फिर दोबारा से मैं जो है ऐसी फिजूल बकबक करूँगी, और कोई रिलेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव। ये मैं किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, मुझे आज भी अपने रिश्तों से उतना ही प्यार है, मैं आज भी सबसे उतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ यार, मैं थोड़ी स्टबर्न हूँ, थोड़ी सी आउटस्पोकन हूँ, लेकिन अब मैंने कम कर दिया हुआ है। अब मैं कम बोलती हूँ, लेकिन मैं बोलती बहुत ठीक नहीं हूँ, अब बहुत प्यार से बोलती हूँ। कोशिश करती हूँ कि पीछे वाली जो मेमोरी है उनकी अरेज कर दूँ, लेकिन क्या है ना, वो लोगों की मेमोरी अरेज नहीं होती है। वो कंप्यूटर थोड़ी है, वो अरेज कर देंगे और सोचेंगे ये एक नई बंदी है यार, इसके साथ उसको नया चांस देते हैं। तो लोग सेकंड चांस नहीं देते। देयर इज़ नो सेकंड चांस। So sad, but I'm not sad. I'm very happy. Love you.